हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। तो आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए, वो वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में करियर का चुनाव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या जो है कार्य करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो है। ये सिर्फ हेल्प के लिए बनाई गई है। न्यूमरोलॉजी जो है न्यूमरोलॉजी पे पूरी तरह से बेस्ड है। आपको मैं यहाँ पर आपकी डेट बताऊँगी, मैंने लिख लिया है ताकि मेरे से कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आपके जन्म की तारीख बताऊँगी। आपको मूलांक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से लेकर 9 तक मैं सभी मूलांकों को और सभी जन्म की तारीखों को जो है मैंने लिखा है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपने अपना वाला जो है वो आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास नंबर है वो है हमारा की नंबर, यानी कि नंबर 5, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है और धन से जुड़ा हुआ काफ़ी अच्छा माना जाता है। नंबर 5 ये बहुत धन अर्जित करते हैं अपनी लाइफ में और इनका स्वामी जो होता है वह बुध होता है। तो 5 मूलांक वालों का जो जन्म की तारीख होगी वो होगी 5, 14 या फिर 23, यानी कि 5, 14 एंड 23 आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। तो आपका मूलांक है 5, यानी कि बुध आपका स्वामी है। अब आपके लिए जो सबसे ज़्यादा काम जो हो सकता है, जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं, वो हो सकता है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कार्य, बैंकिंग से जुड़ा हुआ कार्य, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कार्य। एक आप अच्छे एडवाइज़र भी बन सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप मार्केट से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, शिक्षा और सेल्स से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी फलदायक रहेगा। नंबर 5 है, बुध का नंबर है, तो ये धन अर्जित करने में काफ़ी स्मार्ट होते हैं और देर से ही सही लेकिन इनकी लाइफ में सफलता आती है। वहीं पर अगर मैं बात कहूँ, नेक्स्ट जो कीवर्ड होता है, नंबर होता है हमारा, वो होता है नंबर 6, यानी कि शुक्र का स्वामी। आपने ज़्यादातर जो अभिनेता देखे होंगे उनका नंबर 6 होता है और वो ज़्यादातर ट्राई भी यही करते हैं कि उनके जो न्यू जनरेशन है वो 6 नंबर पर ही जो है हो। तो इनका जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र और इनकी जन्म की तारीख हो सकती है 6, 15 या फिर 24, यानी कि 6, 15 एंड 24। ओके, तो ये जो अपने जीवन में ट्राई कर सकते हैं, तो अभिनय का ट्राई कर सकते हैं आप लोग गर्ल हैं या बॉय हैं, कोई भी आप लोग अभिनय के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप लोग साहित्य से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि ये जो एंकर वगैरह होते हैं इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद संगीत, डांस, नृत्य से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं। ऐसे फील्ड में आप लोगों के लिए जो है अच्छा रहेगा। फैशन से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोगों के लिए जो है सफलदायक होता है। अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई आपको जो है काफ़ी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो आप इसका भी ट्राई कर सकते हैं। चिकित्सा से जुड़ा हुआ, यानी कि आप एक अच्छे जो है चिकित्सक बन सकते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। साथ में आभूषणों से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोगों के लिए काफ़ी फलदायक रहेगा। वहीं पर अगर हम अगले मूलांक की बात करें, तो मेरे पास है मूलांक 9, यानी कि इनका जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। तो आपके जन्म की तारीख जो होगी वो होगी 9, 18 या फिर 27, यानी कि 9, 18 एंड 27 आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। तो आपके लिए सेना वाला कार्य बहुत जो है फलदायक हो सकता है। अब 9 नंबर से मेरे को बहुत अच्छी बात एक याद आई है। कभी भी अगर आपके आसपास कोई 9 नंबर वाला है या जिसकी जन्म की तारीख 9, 18 या 27 है, भाई साहब पंगे मत लेना इनसे। ये आपसे बदला लेकर ही मानेंगे, क्योंकि ये बहुत जो है फाइटर होते हैं। अगर आपकी कोई बात इनको बुरी लग गई या फिर इनके मन में एक बार आ गया कि भाई मेरे को तो बदला लेना है, तो ये आपसे बदला लेकर ही रहेंगे। तो बिल्कुल भी इनसे कोई पंगे वंगे लेने से आप लोग पीछे हटी रहिएगा। बहुत ज़्यादा ये लड़ाकू टाइप के होते हैं। तो सेना का आप ट्राई कर सकते हैं, पुलिस में भी आप ट्राई कर सकते हैं, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप लोग कर सकते हैं। बिल्डर्स, बड़े बड़े जो बिल्डिंगों के ऑर्डर्स लेते हैं, ये कार्य भी आप लोगों के लिए जो है सफलतादायक हो सकता है। इंजीनियरिंग करना आपके लिए सफलतादायक हो सकता है। कोई लोहे की या स्टील की फैक्ट्री डालना आपके लिए फलदायक हो सकता है। वहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ या कोई भी परिश्रम से जुड़ा हुआ, जो खेत खलिहान इनसे जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोगों के लिए फलदायक हो सकता है। जैसे किसी
सेफ्रॉन की खेती करना, चंदन की खेती करना, और भी तरह तरह की पॉपुलर वगैरह बहुत सी खेतियाँ होती हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर मैं अगले मूलांक की बात करूँ जो 8, ये भी बहुत पावरफुल होते हैं, शनि का नंबर माना जाता है, इनका शनि शनि स्वामी होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ जन्म की तारीख की, तो जन्म की तारीख है 8, 17 एंड 26, यानी कि 8, 8, 17 एंड 26 आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि न्याय न्याय से जुड़ा हुआ ये लोग कार्य कर सकते हैं। यानी कि आप लोग अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि शनि देव जो माने जाते हैं ये न्याय के पुजारी माने जाते हैं। तो इनके लिए इनकी ये आपका स्वामी है, तो आप जो है न्याय से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, वकालत वगैरह में आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं पर पुलिस की जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी, इंजीनियरिंग इनके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। वहीं पर फैक्ट्री डालना, इन्वेस्टर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बहुत मेहनती हैं और आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोहे से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे कि मैंने कहा लोहे की या स्टील की फैक्ट्री आपके लिए अच्छी होगी, तो बहुत अच्छी होगी। कोयला, ठीक है, कोयले की जो है कोयले से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर सकते हैं। शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोगों के लिए काफ़ी फलदायक रहेगा। वहीं पर अगर मैं अगले मूलांक की बात करूं जो है मेरे पास नंबर 7, इनका जो स्वामी होता है, नंबर 7 का स्वामी होता है केतु, ठीक है, इनका स्वामी होता है केतु। तो केतु से जुड़ा हुआ जो इनसे जो इनका जो जिनका स्वामी है ये होता है नंबर 7, आपकी जन्म की तारीख होगी 16 या फिर 25, यानी कि 7, 16 और 25, यह आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। अगर इनके लिए मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनका अनुशासन से जुड़ा हुआ कार्य, ठीक है, विज्ञान टेक्निक्स, यानी कि विज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं। आप साइंटिस्ट बनने का आप ट्राई कर सकते हैं, और आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। स्पिरिचुअल फील्ड से भी जुड़ा हुआ कार्य आप लोग कर सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ के जो स्पीकर्स होते हैं ना, बड़े जो लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका भी आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बोलूँ आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अपने मन का काम करें, तो ये जो नंबर 7 है ना, नंबर 7 वालों के लिए लेखक बनना बेस्ट होता है। आप अगर आप चाहें तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, जितने जो है साहित्यकार रहे हैं या पहले जो लोग रहे हैं वो ज़्यादातर नंबर 7 के आपको मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं आपके लिए और बात करूँ तो आपके लिए आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कार्य, डॉक्टरी के लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं पर अगर मैं अगला मूलांक बोलूँ, यानी कि नंबर 4, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी जो है दूसरों के सहारे पे नहीं चल पाते, क्योंकि इनका जो स्वामी है वो है राहु, और राहु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दूसरों का सहारा इनको चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, और ये अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इनकी हाफ बॉडी है और हाफ बॉडी नहीं है, ठीक है। तो इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है वो इनको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और सफलता इनको उतनी ही जो है देर से मिलती है, या फिर कहना चाहिए कि थोड़ी सी चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ये वर्ड सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर जो इनकी जन्म की तारीख होती है वो होती है 4, 13, 22 और 31, ये आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। 4, 13, 22 एंड 31, ये आपकी जन्म की तारीख अगर है तो आपका स्वामी है राहु, ओके, और आपका मूलांक है 4। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए पत्रकारी का काम अच्छा रहेगा, इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं, सेल्स से जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोगों के लिए सही रहेगा, मार्केटिंग, कंप्यूटर इंजीनियर आपके लिए बहुत अच्छा जॉब है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ जॉब भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है सोच लेना चाहिए कि वाकई में आप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये आपके लिए फलदायक थोड़ा कम रहेगा। वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट मूलांक की बात करूं जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, यह है नंबर 3, यानी कि बृहस्पति। इनके पास ज्ञान बहुत होता है, बहुत बुद्धि होती है, दूसरों को मोटिवेट करने से कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा जो है लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मजबूत बनने की शिक्षा देते हैं, या फिर ये कहना चाहिए आप कोई भी प्रॉब्लम लेके इनके पास चले जाइए, इनके पास सभी सोल्यूशन होते हैं। तो बृहस्पति, ठीक है, यानी कि जुपिटर इनका स्वामी होता है। तो आपके जन्म की तारीख हो सकती है 3,
12, 21 या फिर 30, यानी कि 3, 12, 21 या 30, ये आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। और अगर आपकी जन्म की तारीख ये है तो आपका स्वामी है वो है बृहस्पति एज ए न्यूमोलॉजी। तो आप बैंक का काम कर सकते हैं, बैंक का काम आपके लिए काफ़ी फलदायक होता है। मैंने ज़्यादातर जो है कई लोगों को जो मैं जानती हूँ पर्सनली, जिनको जानती हूँ जो बैंक में काम करते हैं, वो ज़्यादातर 3 नंबर के हैं और वो काफ़ी सफल हैं। आफ्टर मैरिज भी मेरी कुछ फ्रेंड हैं जो अभी भी बैंक में काम कर रही हैं और वो काफ़ी सफल हैं अपनी लाइफ में। उनके जो है पोस्ट उनकी जो है पिछले 15 साल से मैं जानती हूँ, 15-16 साल से, और वो काफ़ी मतलब अच्छा उन लोगों का जॉब चल रहा है। 3-4 ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ और सबका जॉब अच्छा चल रहा है और वो ज़्यादातर नंबर 3 वाली हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये, मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है इसका। ठीक है, तो बैंक का काम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रशासनिक से जुड़ा हुआ कार्य आप लोग कर सकते हैं, सेवा, ठीक है, प्रशासनिक सेवा जो होती है वो आप कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों की सेवा करना या फिर बुजुर्गों की सेवा करना, इस तरह से भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं, धर्म और कानून से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए फलदायक रहेगा। डॉक्टर के लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस अगर करना चाहते हैं जहाँ पे पशुपालन जैसी कोई चीज़ें होती हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जो है अपने एरिया में कोई ऐसा कार्य आप कर सकें, जैसे कि कोई वर्कशॉप टाइप, तो वो आपके लिए भी फलदायक रहेगा। कोई लोहे का काम, इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं, तो इसमें आपके लिए फलदायक रह सकता है। वहीं पर अगर नेक्स्ट मैं मूलांक की बात करूँ तो वो है मूलांक 2, यानी कि मून इनका स्वामी होता है। और इनकी जो जन्म की तारीख हो सकती है वो हो सकती है 2, 11, 20 और 29, यानी कि 2, 11, 20 एंड 29, ये आपकी जन्म की तारीख है। तो आपका स्वामी है मून, यानी कि चंद्रमा आपका जो है स्वामी हो सकता है। तो सबसे पहले एक कहते हैं ना, इनका जो खुद का वो कहना चाहिए कि ये जिस तरह के व्यक्ति होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये ज़्यादातर ना इमोशनल होने की वजह से ना ये जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाते अपनी लाइफ में। तो जो दूसरे कहते हैं ये उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो इससे हटके जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 का मूलांक अगर आपका है तो यहाँ पर आपके लिए मनोरंजन से जुड़ा हुआ कार्य बहुत बेस्ट रहता है। अगर आप मनोरंजन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है बाकी सब ऑप्शनों से। कृषि से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं, पशुपालन से जुड़ा हुआ आप कार्य कर सकते हैं, वहीं पर शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मनोरंजन से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। मनोरंजन यानी कि जैसे कि अभिनय वगैरह, एक्ट वगैरह करना, आर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, हाँ, नंबर 2 के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो होता है संगीत। अगर आप संगीत में इंटरेस्टेड हैं तो आप बेस्ट करके चले जाएंगे, मतलब आप इतना ऊंचा लेवल पे इसको लेके जाएंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, वहीं पर अगर मैं मूलांक 1 की बात करूं, यानी कि सूर्य इनका स्वामी होता है और इनकी जन्म की तारीख होती है 1, 10, 19 और 28, यानी कि 1, 1, 10, 19 एंड 28 आपके जन्म की तारीख है। तो आपका स्वामी है सूर्य। अब हम इनकी बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों की। तो इनका जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में इनका होता है वो होता है राजनीति, ठीक है, प्रशासन ने, और इनका इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कार्य, गोल्ड से जुड़ा हुआ बिजनेस ये लोग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स और मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। और गोल्ड के व्यापारी तो आप होंगे ही, मतलब आप गोल्ड का व्यापार अगर कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये उन्हीं सभी मूलांकों की यहाँ पर जो है मैंने ऐड किया है। अगर मुझसे कुछ यहाँ पर छूट गया है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे तो मैंने जो है सब कुछ ऐड किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। ओके, तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप मुझे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, और देखने के लिए आप लोगों का अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड नमस्ते।